चलो भाई। देखो लास्ट क्लास में ना हमारे पास मतलब कि जितना भी हुआ था वो था, मतलब कि मैंने यहाँ तक कहा था, मतलब कि ना कुछ कुछ बातें बताई कि शीत युद्ध कब हुआ। उसके बाद ना मैंने जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसके बारे में बताया कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट वगैरह क्या क्या है। उसके बाद जो मेरे पास ना उसके आगे है, यहाँ से था ना मतलब कि पेज नंबर हमारे पास है, मतलब पेज नंबर, हाँ तीन तीन पेज नंबर था, ठीक है। तो पेज नंबर 3 पे मेरे पास है शीत युद्ध। देखो यहाँ पे है, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? कहाँ पे लाइन देखी? शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, ठीक है भाई। जोर आजमाइश का मतलब क्या? ताकत। अगला मेरे पास है सैनिक गठबंधन, मतलब कि सैनिक की पावर, अथवा शक्ति संतुलन, मतलब कि उनके पास कितनी परमाणु शक्ति वगैरह है, ठीक है, मतलब कि कितनी पावर है, तो उनके पास कौन कौन सी शक्ति है। देखो अब ना पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो शीत युद्ध है ना वो सिर्फ इन बातों को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें ये कह रहा है कि शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन और शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, ठीक है। इसमें और सारी बातें थी, ठीक है। कह रहे कि बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष था। भाई ये क्या है कि ये विचारधारा, भाई विचारधारा का पता है मतलब क्या है? मन की बातें, मतलब कि भाई देखो कोई बोलता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, पास में क्या बोला? भाई उसमें क्या बोल रखा है कि विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था, मतलब कि लोग ना अपने अपने विचारों से बहुत ज्यादा, मतलब कि जो उनके विचार थे ना वो मेल नहीं खा रहे थे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल इस्तेमाल हो, विचार का मेल खाने का मतलब क्या है? वो बोल रहा कि भाई इस देश को मैं जीतूंगा, इस देश को मैं जीतूंगा, मतलब कि जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ है इनके विचार मेल नहीं खा रहे थे, इनके जो विचार है, जो इनकी सोच है वो मेल नहीं खा रहे थे, ठीक है। कह रहे कि विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, ठीक है, उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक, ठीक है भाई। मैं तो बता चुका हूँ। देखो राजनीति का मतलब बता चुका क्या होता है। राजनीति का मेरे पास मतलब क्या हो जाता है भाई? पैसों से संबंधित बातें, यही होता है ना। उसके बाद जो उसके बाद देखो एक मेरे पास ये है, देखो जो राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब पैसों से संबंधित बातें। दूसरा मेरे पास एक राजनीति का मतलब है राज करने से संबंधित बातें, ठीक है, कि कौन से देश में किसका राज चलेगा। जैसे मान लो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका क्या है कि क्यूबा के ऊपर हमला करने वाला था। भाई अमेरिका क्यूबा के ऊपर हमला क्यों करता? ताकि वहां पे अपनी सत्ता चला पाए, अपना राज चला पाए वहां पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विचारधारा थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई लड़ाई इस बात को लेकर थी कि राजनीतिक, ठीक है, और क्या मेरे देखो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक का मतलब पैसों से संबंधित बातें, मतलब कि पैसों से रिलेटेड जो भी चीज है ना वो कौन से देश की मानी जाएगी, और सामाजिक कौन से देश के लोगों का समाज फॉलो किया जाएगा। जैसे मान के चलो कि अगर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जब राज किया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि अपनी जो भी अंग्रेजी हमें सिखाई, अपना ट्रेंड हमें सिखाया। वैसे मुगलों ने जब हम पे राज किया था तो मुगलों ने क्या कि हमारा धर्म वगैरह चेंज किया था, ये तो हो रहा था ना। तो अब भाई वही चीज है, देखो राजनीति का मतलब है कौन राज करेगा, किसके राज करने का तरीका चलेगा हमारे देश में। आर्थिक का मतलब है पैसों का जो तरीका है ना वो भाई किसका चलेगा हमारे देश में, जो पैसे को मतलब कि किसकी आर्थिक नीति चलेगी, तो कि पैसा कैसे लिया जाए, पैसा कैसे दिया जाए, किसकी नीति चलेगी। और उसके बाद जो अगला मेरे पास है सामाजिक, ठीक है। भाई सामाजिक के अंदर क्या है कि हम किसका ट्रेंड फॉलो करेंगे, मतलब कि किसका कौन सा ट्रेडिशनल फॉलो करेंगे। हम हिंदू की तरह रहेंगे, मुस्लिम की तरह रहेंगे, या फिर मान लो जो सोवियत संघ के लोग थे उनकी तरह रहेंगे, या फिर जो अमेरिका के लोग हैं उनकी तरह रहेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर लड़ाई चल रही थी, ठीक है। कह रहे कि पश्चिमी गठबंधन कह रहे कि पश्चिमी गठबंधन का अगुवा मतलब कि अमेरिका था। और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र, देखो मेरे पास क्या है, जो अमेरिका है, अमेरिका गुट उदारवादी लोकतंत्र, और उसके बाद है तथा पूंजीवादी का समर्थक था, ठीक है। जो भाई अमेरिका था ना वो क्या बोलता था कि देखो दो चीज, पहला गुट उदारवादी लोकतंत्र, गुट उदारवाद। देखो अमेरिका कैसा था, मैंने तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ाई किस बात को लेकर चल रही थी। राजनीतिक तरीका कैसे चलेगा, आर्थिक तरीका कैसे चलेगा, और जो सामाजिक तरीका है वो किसका चलेगा, मतलब कि अमेरिका का चलेगा या फिर सोवियत संघ का चलेगा, दोनों में से किसका चलेगा, इसकी बात चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे ना बता रहे जो अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका जो है दिखा ना, जो अमेरिका है भाई इसमें बता रहे अमेरिका का तरीका कौन सा था। अमेरिका जो चलाता था वो उदारवादी लोकतंत्र चलाता था। दूसरा क्या है, पूंजीवाद का समर्थक था। भाई इसका मतलब क्या होता है पता है? इस देखो पूंजीवाद का समर्थक है, वो सिर्फ मतलब कि चाहता था
कि लोगों का भला ना हो, सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दिया जाए। पूंजीवाद का मतलब क्या है? देखो, एक होता है समाजवाद, दूसरा होता है पूंजीवाद, तीसरा होता है मिश्रित। तो पूंजीवाद का मतलब ये हो जाता है कि भाई जो देश को चलाएंगे ना, वो सिर्फ पैसों के पर्पज से चलाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे देश के अंदर। लोग जाए भाड़ में, लोगों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भले लोगों को मतलब कि लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है सिर्फ पैसा आना चाहिए देश के अंदर, किसी भी तरीके से बस पैसा कमाओ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात तो रहेगी। फिर तो अगर ये पूंजीवाद का समर्थक था, पूंजीवाद का मतलब पता लग गया। अगली बात करता हूँ, समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का देखो, जो समाजवाद का समर्थक उसको बोला जाता है जो समाज के बारे में सोचे, जो लोगों के बारे में सोचे। बात समझ आ रही है? ऐसे मतलब कि ऐसा देश, मतलब कि जिस देश के अंदर समाजवाद होता है ना, उस देश के अंदर क्या होता है भाई, कि जो लोग हैं वो, या फिर जो सरकार है वहां की, वो लोगों के बारे में सोचती है। अच्छा, भारत के अंदर क्या है, पूंजीवाद है समाजवाद है? यहाँ पे ना मिश्रित है यहाँ पे। ठीक है, मिश्रित का मतलब क्या है, पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, दोनों का मिश्रण है। सरकार प्रॉफिट भी देखती है, ठीक है, और लोगों का भी भला करती है। लेकिन अदर कंट्री जैसे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, चीन, यहाँ पे क्या है, पूंजीवाद है। ठीक है, इसलिए वो देश हमसे अमीर है। अगर हमारे देश के अंदर पूंजीवाद चला दी जाए ना, तो ये सरकारी स्कूल की फीस लगने शुरू हो जाएगी, जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें फीस लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद अच्छा, तो मतलब जैसे मान लो जिस देश के अंदर ना समाज होता है, उसमें बहुत सारी सर्विस सरकार देती है। ठीक है, लेकिन जिस देश में पूंजीवाद होता है, उसमें हर एक सर्विस, मतलब फ्री शिक्षा नहीं मिल सकती, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। बस में पूंजीवाद के अंदर क्या होता है, पूंजीवाद के अंदर पैसों से मतलब होता है, समाजवाद के अंदर क्या भाई, लोगों से मतलब होता है, और मिश्रित के अंदर दोनों का मिक्स करके। ठीक है, तो जो अमेरिका क्या था भाई, अमेरिका हमारे पास था पूंजीवाद का समर्थक था। ये बातें पता लगी। फिर करेगी पूर्वी गठबंधन का अगुवा। अब जो अगला करेगी, पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था। भाई मेरे पास जो अगला क्या कह रहा है, जो अच्छा पूर्वी का मतलब पता क्या है? देखो, यहाँ मैंने क्या था, जो अमेरिका था वो किसका था, पश्चिमी का था। अमेरिका मेरे पास था भाई, अमेरिका था पश्चिमी का। देखो, पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। मतलब कि जो पश्चिम के तरफ जितने देश थे ना, देखो इसका इस लाइन का मतलब क्या है, पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था, इसका मतलब है चार दिशा होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम की तरफ पड़ने वाले जितने भी देश थे, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा था अमेरिका ने। बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ पे क्या, अगला यहाँ पे लिखा है कि पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, जो पूर्व की तरफ पड़ने वाले जितने भी देश थे, ठीक है, पूर्व की तरफ पड़ने वाले जितने देश थे, उन सब पर किसने कंट्रोल कर रखा था, सोवियत संघ ने। वहां पे किसका कब्जा था, सोवियत संघ का कब्जा था। ठीक है, अब सुनो, कह रहे कि और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। भाई देखो, अब ना ये जो है, सोवियत संघ क्या चाहता था भाई, सोवियत संघ का मानना था कि क्या होगा, देखो जो सोवियत संघ है ना, वो था हमारे पास समाजवाद। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, समाजवाद है, और दूसरा क्या है, साम्यवाद है। ये बातें तो लग रही है, क्या था इसके अंदर, समाजवाद और साम्यवाद। तो मैंने क्या बताया भाई, अच्छा तुम सुनो, तो मैंने समाजवाद और जो साम्यवाद है ना, इसके बीच में अंतर बताता हूँ। देखो, पहले समझो, मैं तुम्हें बता दिया, अमेरिका के पास क्या था, अमेरिका था पूंजीवाद। ठीक है, अमेरिका क्या था, पूंजीवाद, तो वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचता था। लेकिन जो हमारे पास ना ये है, जो सोवियत संघ है, वो उसने कौन से गुट को संभाला था, वो था पूर्व की तरफ था। ठीक है, वो किस तरफ था, वो पूर्व की तरफ था। पूर्व की तरफ पड़ने वाले जितने देश थे, उन सब पे कब्जा कर रखा था। उसके बाद अगली बात ये आती है, जो हमारे पास सोवियत संघ है। सोवियत संघ है कि समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद का मतलब बताया था मैंने क्या होता है, जो समाज के बारे में सोचे। अगला है साम्यवाद। ठीक है भाई, साम्यवाद का मतलब क्या होता है, साम्यवाद का मेरे पास ना मतलब हो जाता है कि वो समाजवाद जैसा ही होता है, जो समाजवाद है ना उसी के जैसा होता है, लेकिन उसमें लोगों की मर्जी के हिसाब से होता है। बस भाई, लोगों के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन सारी की सारी बात परमिशन लेके की जाएगी। लोगों के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन लोगों से पहले उनकी सलाह ली जाएगी, भाई तुम ये चाहते हो या नहीं चाहते हो। समाजवाद के अंदर पता क्या होता है, समाजवाद में सरकार को जो अच्छा लगा वो कर दिया। लेकिन साम्यवाद के अंदर क्या होता है कि लोगों से पहले पूछा गया, उसके बाद जाके अच्छी सर्विस दी जाती है। बात समझ आ गई? ये होता है। तो अमेरिका क्या था, पूंजीवाद था, और जो सोवियत संघ क्या था, समाजवाद तथा साम्यवाद था। ठीक है, कह रहे कि आपने विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में, देखो वैसे ना 11वीं क्लास में ये था, मतलब कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है, ये है। अब सुनो, अगला टॉपिक मेरे पास है भाई, शीत युद्ध क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सुनो, तो भाई हमारे पास अगली बात का मेरे पास क्या है, शीत युद्ध क्या है।
तो कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत, भाई मेरे पास क्या है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, बात में आ रही है। तो ये बात बता चुका हूँ पहले ही। तो हमें क्या ध्यान रख के चलना है, देखो जो बातें बता रहा हूँ मेरे पास क्या है, शीत युद्ध का अंत कब हो गया था, मतलब 1911 में, दूसरे विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक उसका अंत हो गया था। तो यहाँ पे कह रहे कि शीत युद्ध क्या है, कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ, समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्व, मतलब कि ये जो क्या है, दूसरा विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव है। भाई देखो इसका मतलब समझो क्या है, ये जो लिख रखा है यहाँ पे, कह रहा ना कि समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ना भाई, इसके बाद ना लोगों के अंदर ना ये बोलते हैं रक्त रंजित युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, मतलब कि तोप गोलों से लड़ाई करने की क्षमता नहीं थी। अब वो क्या करते थे, सिर्फ देशों को अपने साथ जोड़ते थे। भाई विश्व युद्ध का मतलब है पूरी दुनिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो सबके पास सब कुछ तहस नहस हो गया होगा, ये तो सारी बिल्डिंग टूट गई होगी, रोड वोड सब टूट गए होंगे, उनके पास पैसा नहीं बचा होगा, खाने पीने को सामान नहीं बचा होगा, भाई ये तो चीजें हुई होंगी ना, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, इसको बोला है कि विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव है, मतलब कि एक ना अगला अगला फेस है, ठीक है। पूरी पूरी दुनिया में किसकी राजनीति चलेगी ये डिसाइड करने की बात है, ठीक है। अब सुनो भाई, यहाँ पे क्या करेगी, सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति हुई। देखो भाई ये पहले होता ना, देखो 1945 में मित्र राष्ट्रों, भाई मित्र राष्ट्रों के जो जो देश आपस में दोस्त हैं, ठीक है। और अगला क्या है मेरे पास, धुरी राष्ट्रों जो आपस में दुश्मन है। बात समझ आ रही है, मैंने क्या बोला, मित्र राष्ट्र कौन होते हैं, जो आपस में दोस्त हैं, और धुरी राष्ट्र कौन होते हैं, जो आपस में दुश्मन है, ठीक है। तो वे कह रहे हैं कि सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति हो गई। भाई तो ये बता दिया मैंने, तो मेरे पास दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक हमारे पास क्या दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई, जो भी मित्र राष्ट्र जो मतलब कि मान के चलो जो थोड़े से थोड़े से मित्र थोड़े थोड़े रिच टाइप के हो, ठीक है, थोड़ा अमीर टाइप के हो, कह रहे कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, देखो मतलब कि इसमें ये है जो जो दोस्त है ना वो कौन कौन थे, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, ठीक है। देखो कौन है मेरे पास, पहला भाई पहला है अमेरिका, फिर है सोवियत संघ, अगला है ब्रिटेन, और ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो भी हमारे पास क्या है कि जितने भी जो मतलब कि जो मित्र राष्ट्र थे उन सबकी अगुवा, मतलब कि जो ना, अच्छा सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, मित्र राष्ट्र वो सारे सारे देश थे जो कि एक तरीके से मान के चलो लड़ाई में नहीं उतरे, जो दोस्त बन के रहे थे, ठीक है। अब धुरी कौन थे, जो भाई लड़ाई में उतरे थे। बात समझ आ रही है, मित्र कौन थे भाई, जो लड़ाई में दूसरे विश्व युद्ध में उतरे थे, ठीक है। और जो धुरी कौन थे भाई, जो नहीं उतरे थे, इस तरीके से मान लो। और दूसरा बोल सकते हैं मित्र वो है जो दोस्त बन के रहे, और धुरी क्या है, जो दुश्मन बन के रहे, ठीक है। तो जो भी मित्र राष्ट्र थे उन सबको, उन सबकी अगुवाई हो रही थी, मतलब उन सबके ऊपर कब्जा किया जा रहा था। बात समझ आ रही है, जो भी लड़ाई में नहीं उतरे थे ना उन सबके ऊपर क्या भाई कब्जा किया जाता, कौन कौन था। अच्छा एक बताओ, धुरी राष्ट्र के ऊपर कब्जा क्यों नहीं करे थे, क्योंकि पहले बर्बाद हो चुका है वो। अगर कोई सा देश बर्बाद हो चुका है उसके ऊपर कब्जा क्या करेंगे। बात समझ आ रही है, मान लो पाकिस्तान है, ठीक है। अब उसके ऊपर ना किसी ने मिसाइल गिर दी, पूरा बर्बाद हो गया। अगर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है उसके ऊपर कोई क्यों राज करेगा, पागल थोड़ी ना कोई राज करेगा, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे वही कह रहा है कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, ठीक है। उसके बाद मेरे पास देखो अमेरिका है पहला, ठीक है। फिर क्या मेरे पास सोवियत संघ है, ठीक। और हाँ सोवियत संघ के बाद क्या भाई मेरे पास ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। ये मेरे पास जो देश ऐसे थे कि क्या है कि अगुवाई कर रहे थे उन देशों की। बस नारी क्या बोल रहा हूं मैं, अब सुनो। फिर कह रहे कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई, भाई जो धुरी राष्ट्र है ना उनकी अगुवाई, देखो जो धुरी राष्ट्र है उनकी अगुवाई कौन कर था, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी कर रहा था, और जो इटली है वो कर रहा था, ठीक है। और जापान, ठीक है, जापान के हाथ में थी। ये बातें पता लगी कौन कौन है, जर्मनी था पहले, ठीक है। जर्मनी के बाद अगला कौन है भाई, इटली है, ठीक है। और इटली के बाद कौन था अगला, जापान, ठीक है। अच्छा भाई जापान का ना एक हमला रहना के चला, मतलब बातें बताऊंगा कुछ दिन में, ठीक है। चलो चैप्टर आएंगे तो करेंगे। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था ना, जो दूसरा विश्व था, इसमें पूरे देश के जितने भी मान लो शक्तिशाली देश थे, जितने शक्तिशाली देश थे वो सारे के सारे शामिल थे,
ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। कह रहे यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, चीन, बर्मा, जिसको म्यांमार बोलते हैं, ठीक है, तथा भारत के पूर्वोत्तर के हिस्सों तक था। ठीक है भाई, ये जो विश्व युद्ध हुआ था ना, ये कहां से लेके कहां तक था, देखो बता दे मैं सारा सारा। पहले मेरे पास क्या देखो, जो इस वाली लाइन में जो लिखा है देखो, ये जो यह कह रहे कि यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाके, पहले मेरे पास क्या भाई, तो यूरोप के जो बाहर के इलाके में, ठीक है, पहले मैंने क्या बताया भाई, यूरोप के बाहर के इलाकों में, उसके बाद फैला और इसका विस्तार कहां तक हुआ भाई, दक्षिण पूर्व एशिया में भी हो गया, जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां पे हो गया, और उसके बाद क्या हुआ भाई, चीन में भी हो गया, ठीक है, चीन के बाद कहां पे हो गया, जो बर्मा है, बर्मा को क्या बोलते हैं भाई, इसको म्यांमार बोलते हैं, ठीक है, हाँ म्यांमार इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक, और उसके बाद भाई भारत के पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था भाई। देखो भारत के ना जो पूर्व की तरफ पड़ने वाले जितने हिस्से थे ना, देखो हर एक देश के चार हिस्से होते हैं ना, चार दिशा होती है, तो पूर्व की तरफ पड़ने वाले जो भी हिस्सा थे भाई, उन सब पे क्या है कि वहां पे भी जाके हमला, मतलब कि लड़ाई पहुंच गई थी वहां तक भी। बात सुन आ रही है फिर, कह रहे कि इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जन हानि और धन हानि हुई। भाई ये जो युद्ध हुआ था ना, इसमें गए बहुत ज्यादा जन हानि और धन हानि। भाई जन का मतलब क्या, लोग मर गए बहुत सारे, और धन का मतलब क्या, बहुत सारी संपत्ति बर्बाद हुई थी। ये बातें बता लगी क्या बोल रहा हूं मैं। उसके बाद फिर कह रहे कि 1914 से लेकर 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। मैं देखो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, तो पूरी दुनिया के डर गई थी, मतलब पूरी पूरी दुनिया में खौफ आ गया था कि भाई ये क्या हो गया। बात हमारी, जो भी पूरी दुनिया उस अंदर क्या है ना, खौफ आ गई भाई ये हो क्या गया एकदम से। बातें तो लगी, ठीक है। फिर सुनो, कह रहा लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। देखो पहले में तो भाई पहले में तो सबकी ये मालूम तरीके से हवा निकल गई एकदम से, ठीक है, लेकिन दूसरे में ना भाई और ज्यादा डर गए वो, ठीक है। कह रहे कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। भाई अगर तुमसे कोई पूछे ना कि शीत युद्ध की, ये मान के चलो शीत युद्ध कब से शुरू हुआ, तुम क्या बोलोगे भाई, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है, जैसे दूसरा विश्व समाप्त हो गया ना, उसके बाद क्या शुरू हो गया, ठीक है, ये बातें बताने की। फिर सुनो, यहां तक बात हो रही। उसके बाद कह रहे अगस्त 1945 में, ठीक है, अमेरिका ने जापान के दो शहर, अब सुनो, अच्छा 1945 पता कौन सा है, दूसरा विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ। क्योंकि देखो 1949 से 1939 से 94 में था, 1939 से लेकर 1945 से चला दूसरा विश्व युद्ध। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जैसे ही जो दूसरा विश्व समाप्त हुआ, उसका मतलब क्या हुआ भाई, अमेरिका को क्या दिक्कत थी, जो अमेरिका है भाई, अमेरिका ना अन्य जो और जो देखिए अमेरिका ने क्या किया था, वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया। बस भाई जो अमेरिका है अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया, ठीक है। सुनो, तो अमेरिका, देखो मैंने बताया ना कि जो विश्व युद्ध, जो मेरे पास शीत युद्ध कब से शुरू हुआ, शीत युद्ध हमारा शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका अपने आप को ताकतवर बनाने में लग गया। अमेरिका जो है अपने आप को ताकतवर बनाने में लग गया कि भाई अब मैं ताकतवर बनूंगा सबसे ज्यादा, ठीक है। उसने सबसे पहले पता क्या किया, उसने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, तो यहाँ पे बताया अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर, ठीक है, क्या नाम है भाई, हिरोशिमा, और देखो जापान के दो शहर है, और शहर का नाम क्या है भाई, हिरोशिमा, और अगले का नाम क्या है, नागासाकी है, ठीक है। तो इन दो शहरों पर क्या है भाई, हमला कर दिया। पहले किस पे किया, ठीक है, यहाँ पे भाई उसने परमाणु बम गिर दिया था, ठीक है। सुनो, तुम क्या करना, यूट्यूब पे ना एक बार सर्च मार लेना, तीन मतलब कि ना इसकी जो वीडियो है, हिरोशिमा और नागासाकी का ना, कि देखिए से हमला टाइप कैसे हुआ था, ठीक है, वो पूरी उसमें वीडियो की क्लिप तुम्हें दिख जाएगी, फिर एनिमेशन होगा कि क्या क्या हो गया था। तो हिरोशिमा और जो नागासाकी है, परमाणु बम गिराए गए, और जापान को घुटने टेकने पड़े। भाई जापान, देखो ये क्या लाइन लिखी है, जापान को घुटने टेकने पड़े, इसका मतलब क्या है भाई, जो जापान है ना वो अमेरिका के कब्जे में आने को तैयार हो गया। बात समझ आ रही है। अच्छा ये बात तो पता लग रही है, सुनो, ये बात पता लग रही है कि जो अमेरिका ने जापान पे बम क्यों गिरा था, अमेरिका ने जापान पे बम क्यों गिरा था, ये बातें पता लग रही है, क्यों गिरा था पता है, क्योंकि उसने शक्ति बढ़ानी थी, ठीक है। तो जैसे ही उसने देखो भाई, पहले उसने मना किया होगा, पहले जापान ने मना किया भाई मैं तो सब नहीं मिलूंगा, उसने क्या किया, तुरंत ही बम गिर दिया, तो घुटने टेक दिए कि अगर और बम गिर दें बर्बाद हो जाएंगे, तो इसलिए साथ में मिल गया वो, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कह रहे कि इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ भाई। अच्छा देखो वैसे ना लास्ट, ये जो सबसे सबसे लास्ट की घटना है वैसे, कि जो हमारे पास घटना है, मतलब कि जो मतलब सबसे पहले किसने, देखो अमेरिका ने जैसे ना जो जापान के जो दो शहर है,
हिरोशिमा और जो नागासाकी, इस पर जैसे बम गिर दिया, बम गिरने के बाद ही विश्व युद्ध के जो दूसरा विश्व युद्ध है उसका अंत हुआ था। कह रहे परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जताना चाहता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला। ठीक है, देखो भाई इसका मतलब क्या था, मैंने क्या अभी बताया ना कि इसका मतलब क्या बता रहे हो कि जो अमेरिका है वो ये दिखाना चाहता था कि जापान है वो क्या आत्मसमर्पण, अपने आप को हम पे छोड़ने वाला है। बोले हाँ भाई ठीक है, हमने मतलब कि हमने घुटने टेक दिए, अब तो हमें जो बोलोगे हम वो काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। ठीक है, मतलब कि अच्छा भाई गैर जरूरी का पता मतलब क्या, जरूरी नहीं था। जब भी गैर लग जाए ना किसी जगह तो उसका मतलब नहीं, गैर का मतलब क्या था, नहीं। मैं देखो मैं उनकी आवश्यक है तो मतलब जरूरी है, तो गैर आवश्यक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात लिखी है, ऐसे में बम गिराना क्या भाई गैर जरूरी था। ठीक है, मतलब ये बोला कि ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था, मतलब कि जरूरी नहीं था कि बम गिराओ। जब वो पूरा समर्पण करने को तैयार है तो बम क्यों गिरा भाई। बस में मान लो कि मैं किसी पे कब्जा करने वाला हूं तो उसने पहले ही हार मान ली, तो हम क्यों करेंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद करेंगे इन आलोचकों का भाई पता है आलोचक कौन होते हैं, जो तर्क देते हैं, बोलते हैं भाई इसने क्यों गिरा। जैसे मान लो न्यूज में अभी होता है, अभी न्यूज में ऐसे ही तो होता है ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऐसे में बम गिराना और जरूरी था, क्या गैर जरूरी था। फिर इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। देखो भाई अमेरिका ने हमला क्यों किया था, देखो वैसे जरूरी तो नहीं था ना हमला करना, लेकिन फिर भी उसने हमला क्यों किया। उसने हमला इसलिए किया ताकि जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ किसी और देशों को अपना दोस्त ना बना पाए। ठीक है, इसलिए हमला कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, कह रहे कि उसके बाद हाँ भाई देखो उसके बाद कह रहा है कि वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था। भाई देखो जो अमेरिका है ना वो सोवियत संघ के सामने ये जाहिर, भाई जाहिर करने का मतलब क्या, दिखाना चाहता था। बात हमारी, वो कहे सोवियत संघ के सामने ये चीज जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, मतलब कि वो दिखाना चाहता है भाई अमेरिका का सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका जापान के ऊपर बम गिरा के ये दिखाना चाहता था कि जो अमेरिका है अभी भी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, कह रहे कि अमेरिका के समर्थकों का तर्क था, भाई जो अमेरिका का जो साथ देते थे ना, जो देश अमेरिका का साथ देते थे उनका ये बोलना था। देखो कह रहे कि अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए, ठीक है, और क्या है कि जो भी जनहानि हो रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो जनहानि है उसको रोकने के लिए भाई बम गिराना जरूरी था, जो परमाणु बम गिराया ना वो जरूरी था। उसके बाद कह रहे कि विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, मतलब कि जो विश्व युद्ध है ना वो भले किसी भी कारण से समाप्त हुआ हो, हमें थोड़ी नहीं पता कि जो दूसरा विश्व युद्ध क्यों खत्म हुआ। किसी को पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म क्यों हुआ। हमें पहले के बारे में नहीं पता क्यों खत्म हुआ। जो पहला विश्व युद्ध है क्यों शुरू हुआ वो तो ठीक है, शक्ति मतलब कि अभी नहीं पता हमें, खत्म क्यों हुआ ये भी नहीं पता। देखो वैसे ना शुरू होने का एक ही कारण होता है कि अपनी ताकत को बढ़ाना। ठीक है, पूरे देश को अपने कब्जे में लेने के लिए हर एक देश के आपस में मतलब कि लड़ जाते हैं कि भाई तू हम पे कब्जा नहीं करेगा, तू हम पे कब्जा नहीं करेगा। तो इस बात से बचने के लिए भाई विश्व युद्ध हो जाते हैं। बात हमारी पूरी दुनिया में क्या है, लड़ाई हो जाती है। तो ये तो कारण है, लेकिन ये लड़ाई रुक क्यों गई, जो ये जो विश्व युद्ध जो हुआ है ये रुक क्यों गई। ठीक है, ये कारण है। कह रहे कि लेकिन इसका परिणाम देखो यहाँ पे कह रहे कि विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, मतलब कि जो विश्व युद्ध है ना भाई वो मतलब कि क्यों खत्म हुआ उसका उसका मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो परिणाम है, ठीक है भाई, इसका जो परिणाम निकलता है ना हम उसकी बात करेंगे, इसका परिणाम क्या निकलता है। ठीक है, इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर, ठीक है यहाँ पे कह रहा है कि यही हुआ कि वैश्विक, भाई वैश्विक मतलब पूरी दुनिया, वैश्विक राजनीति मतलब पूरी दुनिया पे राज के मंच पर, हाँ भाई कह रहे कि यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ठीक है भाई देखो भले ही कुछ हुआ हो ना हो लेकिन दो महाशक्तियां सामने आ गई। क्या क्या नाम था भाई महाशक्तियों का, क्या, जर्मनी जर्मन, भाई साहब सोवियत संघ और अमेरिका था। वो तुमने देख के लिखा है, दो की बोला। ठीक है यहाँ सुनो, तो मैंने क्या बोला कि दो महाशक्तियों का उदय हो गया।
दो महाशक्ति का नाम क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, कह रहे कि जर्मनी और जापान हार चुके थे, ये यहाँ पे बात लिखी है कि जर्मनी और जापान है भाई वो क्या हार चुके थे। और सुनो मैंने क्या बोला, जो जर्मनी और जापान है वो क्या हार चुके थे, और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल लेते, मतलब कि जो यूरोप है और जो भी पूरी दुनिया वो क्या है विध्वंस, मतलब कि विध्वंस की मार झेल ले। भाई विध्वंस की मार झेलने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विध्वंस की मार झेलने का मतलब सिंपल सा है कि वो बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। ठीक है, बात समझ आ गई, मतलब कि इनके पास कोई शक्ति वक्ति कुछ नहीं है और सबसे जूझ रहे थे। ठीक है, फिर सुनो कह रहे कि अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मतलब कि शक्ति थे, ये बात पता लग गई, अमेरिका और सोवियत संघ सबसे बड़ी शक्ति थी। कह रहे कि इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब भाई इनके पास ना ताकत बहुत ज्यादा थी। ठीक है, कह रहे अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण हुआ। देखो भाई, अगर तुम्हें कोई पूछे ना कि शीत युद्ध का कारण क्या है, तुम क्या बताओगे कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, अपनी मतलब कि अपनी शक्ति को बढ़ाने की होड़ में शीत युद्ध चालू हुआ था। बात समझ आ गई भाई। देखो अभी ना तुम्हें पहले इतना पता होना चाहिए, यहाँ तक का पता होना चाहिए पहले। ठीक है, उसके बाद जाके जो बाकी वाला नेक्स्ट क्लास में होगा। बात समझ आ गई भाई, ये तुम्हें पहले सारा पता होना चाहिए, उसके बाद जाके हम देखते हैं इसके आगे। ठीक है, और थोड़ा इसके नोट्स बना लेना एक बार।